3:30 बजे प्रशांत भूषण नाम का देशद्रोही एक वकील उनके लिए जमानत अर्जी लगा। सिंह नहीं, इस देश में हिंदू संतों की बात करें तो हिंदू संतों के साथ भी लगातार ऐसा ही हो जा रहा है। चाहे आशाराम जी हों, चाहे राम रहीम जी हों, चाहे और संत टारगेट किए जाते हैं। केवल हिंदू संत ही इस देश में टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हथियार गिराने वाला पकड़ा गया, हथियार उठाने वाला कहाँ है? इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है और कानून के राज से ऊपर कोई भी राज नहीं है। धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म ही है। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू नेताओं को गिरफ्तार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट के जज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू संतों को जमानत दो, जमानत दो, जमानत दो। सुप्रीम कोर्ट के जजों फोर्ड फाउंडेशन का पैसा खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू संतों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। 23 साल से उड़ीसा की जेल में बंद दारा सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। 23 साल से उड़ीसा की जेल में बंद दारा सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हम यहाँ पर हमारे धर्मरक्षक श्री दारा सिंह जी पिछले 23 साल से उड़ीसा की जेल में बंद हैं। उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 और 57 साफ साफ कहता है किसी व्यक्ति को 14 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नक्सली आतंकवादी ईसाई पादरी को मारा जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए थे। ये बात मुझे दारा सिंह के साथ में उड़ीसा की जेल में बंद था 20 साल पहले, तो दारा भाई ने मुझे बताया था कि ग्राम स्टैंस वो खूंखार नक्सलवादी था जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से नक्सलियों के लिए हथियार गिराए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के लिए हथियार गिरवाने वाला पादरी पीटर ब्लीच पकड़ा गया, किंतु हथियार उठाने वाला जो ग्राम स्टैंस नाम का शैतान अंग्रेज पादरी था उसको सरकार ने और पुलिस ने नहीं पकड़ा। हथियार गिराने वाला पकड़ा गया, हथियार उठाने वाला कहाँ है? दारा सिंह ने मुझे बताया था कि ये वही खूंखार नक्सलवादी आतंकवादी है जिसको हमने मारा है। मेरे भाई और बहनों, मेरा यही कहना है कि दारा सिंह को आज उड़ीसा की जेल में 23 महीने हो गए, 23 साल हो गए हैं। उनको रिहा करना हमारा फर्ज बैठता है, सरकार का फर्ज बैठता है। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है और कानून के राज से ऊपर कोई भी राज नहीं है। जिस तरह से दे रहे हैं आप, देखिए, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और सभी जो अपने गृह मंत्री हैं उनको, कानून मंत्री जी को, मुख्य न्यायाधीश को, इन सबको ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि धर्मरक्षक दारा सिंह जी को रिहा किया जाए। उन्होंने जो किया उसको तो उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप कानून के थ्रू लड़ना चाहिए, तो किसी को मारना कहाँ तक जरूरी है? भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। हिंदू धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म ही है। आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि जब हम जनता के बीच में आए हैं, सरकार के सामने जंतर मंतर पर मांग धरने के लिए आए हैं, इसी गणतंत्र दिवस पर दारा सिंह जी को रिहा किया जाएगा। एक बार तो मैं बताता हूँ कि आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो जो राष्ट्रपति बनी बैठी है, इनको राष्ट्रपति बनने में का कारण दारा सिंह है। क्योंकि जिस समय दारा सिंह ने ग्राम स्टैंस को मारा, वहाँ हिंदुत्व की लहर चली और उस हिंदुत्व की लहर के कारण पूरा जो क्योंझर और मयूरभंज 2 जिला था, मयूरभंज जिले की ही अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पूरा इलाके में जितने विधायक बने वो सब बीजेपी से बने। और पूरा भरोसा है? बिल्कुल, हमारा अपने महामहिम राष्ट्रपति पर पूरा भरोसा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फटकारा भी है कि तुम क्या रहे हो, लोगों को जमानत देनी चाहिए, लोगों को छोड़ना चाहिए और इस तरह का न्याय अत्याचार बंद नहीं करो। ये सब हिंदू धर्म पर हमले हो रहे हैं। कभी आसाराम बापू जी को छोड़ दिया, मेरे पर भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले मुझे 14 महीने इन्होंने जेल में रखा, क्योंकि मैंने मेरे व्हाट्सएप से कोई मैसेज गया था, पुलिस का कहना है कि जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को जगन्नाथ रथ यात्रा पर जिसने रोक रहा है उसके घर जूते मारने चलना है, किंतु इस अपराध में मुझे 14 महीने जेल में रखा गया और मेरी हत्या करने की साजिश इन दीपक मिश्रा और शरद अरविंद बोबडे ने की। आज प्रदर्शन चल रहा है, दारा सिंह को रिहा करने की मांग हो रही है, बीच में भी आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, क्या कुछ कहेंगे? जंतर मंतर पे आप आए। देखिए, विगत 23 वर्षों से दारा सिंह, हिंदू धर्मरक्षक दारा सेना, इसके चेयरमैन मुकेश जैन जी हैं। दारा सिंह ने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, पूरी तरह से उसे झूठा मनगढ़ंत साजिश के तहत फंसाया गया था। हाँ, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा था, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा था और उड़ीसा में उस समय धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा था, इसकी वजह से उसे जेल में रखा गया है। हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित है, जिसमें दारा सिंह को रिहा करने की मांग की गई है। और इसी तरह से केवल दारा सिंह नहीं, इस देश में हिंदू संतों की बात करें तो हिंदू संतों के साथ भी लगातार
लगातार ऐसा ही हो जा रहा है, चाहे आशाराम जी हों, चाहे राम रहीम जी हों, चाहे और संत टारगेट किए जाते हैं। केवल हिंदू संत ही इस देश में टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और उन्हें जेलों में रखा जाता आपकी है। मांग सिर्फ दारा सिंह को रिहा करने की है, तमाम संतों के लिए भी है? नहीं, दारा सिंह भी एक तरह से ऐसा संत हो चुका है जो 23 साल से लगातार जेल में है। जेल में उसका व्यवहार अच्छा है। क्योंझर जेल, उड़ीसा जेल में उसे लोग भगवान की तरह मानते हैं। इतनी आस्था और श्रद्धा उसके साथ लोगों की है, तो वो विषय है। और इसी तरह से धार्मिक संतों के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना और तमाम हिंदुओं के संगठन लगातार इस बात को कर रहे हैं, लगातार इस बात को देख रहे हैं। आज और एक विषय देखिए आप, अंग्रेजों के समय का बंद भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, वो अंग्रेजों के समय का बंद है। वो अंग्रेजों में जो गवर्नर थे उनके कलकत्ता, उन्होंने बंद किया था। आज हम लोगों ने ये भी मांग रखी है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, दुनिया का इकलौता ऐसा भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क का है जो ऐतिहासिक है, उसको भी सही किया जाए, खोला जाए और उसमें पूजा पाठ हो। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वाराणसी का निर्माण हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, तो भगवान सूर्य मंदिर का भी निर्माण वहाँ होना चाहिए। इसके लिए भी हिंदू धर्मरक्षक सेना और कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण कार्यशाला लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। सिंह जी, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहां तक आप इनके साथ प्रदर्शन में रहेंगे? देखिए, हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हमने अपने यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब को ज्ञापन दिया है। और उड़ीसा के सूर्य मंदिर के लिए उड़ीसा के महामहिम गवर्नर साहब को, नवीन पटनायक माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुरी के कलेक्टर को लगातार ज्ञापन दिया है। सर, क्या कारण है जिस श्रद्धा के आरोपी की सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो जाती है, उसको सुविधाएं दी जाती हैं, वो किताब मांग रहा है, पढ़ने के लिए कपड़े मांग रहा है, और दारा सिंह जो कि 23 साल के, जिस तरह से आप बता रहे, क्या उसको हिंदू होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है? केवल हिंदू होने की वजह से उसे इस तरह का 23 सालों से रखा गया है। अगर वो किसी और धर्म का होता तो लगातार उसके लिए उस तरह की मांग करने वाले हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी लोग हैं, वो बात करने लगते, उसके लिए संसद में भी मांग उठने लगती, उसके लिए और इस तरह की बात करने लगते। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये देश का ध्यान भटकाया जा रहा है मामूली घटनाओं से। ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं, जो किसी का बलात्कार हो गया या किसी महिला को मार दिया या किसी पुरुष को मार दिया, रोजमर्रा घटना है। किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज जानबूझ के इसलिए लोगों का ध्यान भटका रहे हैं ताकि नक्सली आतंकवादियों, देशद्रोही की मदद कर सकें। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने वाले नक्सली आतंकवादियों को ये सुप्रीम कोर्ट के जज 6 बजे गिरफ्तारी होती है, 3:30 बजे प्रशांत, मतलब 10 बजे, 10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हैं, जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। 3:30 बजे प्रशांत भूषण नाम का देशद्रोही एक वकील उनके लिए जमानत अर्जी लगाता है, 4 बजे सुनवाई, और दीपक मिश्रा साहब और चंद्रचूड़ साहब उसको 5 बजे रिहा कर दे, उन आतंकवादियों जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। मतलब, और कहते हैं कि ये तो देश के लिए सेफ्टी वाल्व है लोकतंत्र के लिए, चंद्रचूड़ साहब कहते हैं। मतलब ये देश के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और देश का ध्यान भटकाया जा रहा है बलात्कार वाले मामले में। ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं, इन पे ये क्या बलात्कार निर्भया कांड के बाद कम हो गए? 17,000 बलात्कार हुए हैं दिल्ली में, केवल दिल्ली में। किंतु देश का ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि आतंकवाद पर देश का ध्यान न जाए, नक्सलवादियों पर। कोर्ट पर आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। जी। आरोप करने में सच्चाई बयान कर रहा हूँ। ये जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये CIA के फंडिंग खाते, प्रशांत भूषण जैसे, कपिल सिब्बल जैसे, ये सब वकील इनको पैसा देते हैं, 100 करोड़ की रिश्वत लेते हैं। आसाराम बापू के मामले में हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा दारा सिंह की सजा तो पूरी होगी, फिर छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? वजह बता तो रहा हूँ, क्योंकि वो यदि दारा सिंह छूटता है तो इस देश से नक्सली आतंकवादियों का खात्मा होता है, देशद्रोही का खात्मा, ईसाई आतंकवादियों का खात्मा होता है, ताकि और इनके रहनुमा बैठे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिला आपको इस विषय को लेकर? देखिए, सब लोग, पूरा देश हमारे साथ है, देश की जनभावना हमारे साथ है, ऐसा नहीं कि, और हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने वाले लोग, हमारे साथ जो पॉलिटिकल पार्टियों को बनाते हैं, आपको पता, हम यहाँ जंतर मंतर पे हैं। हमारे देश की जनता साथ है, इस देश की मीडिया साथ है, आप लोग साथ हैं। इस जंतर मंतर से बहुत से राजनीतिक दल बने और भूल गए, तो उनकी आदत है भूलने की, लेकिन आपको आदत है याद दिलाने की। इसलिए हमारे साथ इस देश के लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत सुप्रीम कोर्ट में, जो यहाँ संसद में है,
हैं, जो चुन के जाते हैं वो लोकतंत्र के द्वारा चुन के जाते हैं। आम जनता गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चाहती है कि इसमें न्याय। ईसाई और मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे खून है वो, किंतु जो लोग उनको बरगला के, जिन अंग्रेजों ने उनको ज़बरदस्ती गाय का मांस खा के ईसाई बनाया है, डायन के नाम पर जिंदा जला जला के ईसाई बनाया है, हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के ईसाई बनाया है, हम उन अंग्रेजों को जिंदा रहने के हकदार नहीं है। इनकी बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, ईसा मसीह का आदेश है, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो, इनकी बाइबल में लिखा है। तो ऐसे खतरनाक लोगों का इस देश में, ऐसे अधर्म का इस देश में कोई वास्ता नहीं है। सच ये भी तो है कि आसाराम बापू बलात्कारी बताया जा रहा है, लड़की कुंवारी पाई गई, ये सच नहीं दिखाएंगे आप, क्योंकि जानबूझ के इस हिंदू देश के हिंदू समाज पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हिंदू संतों का दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं है, उसका प्रदूषणकारी बताइए, ये सच नहीं दिखाएंगे आप। किस तरह से हिंदू धर्म पर अत्याचार किया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा और उस पर याचिका लगा द्वारा रची गई। दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। ईसाई आतंकवाद का पोषण हो रहा है, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े कॉलेजियम के द्वारा उन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है जो ईसाई आतंकवाद, नक्सली ईसाई आतंकवाद पोषक है, जो हमारे लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने में लगे हुए हैं, जो हमारे मंदिरों तोड़ने में लगे हुए हैं। पूरा नागालैंड से एक मंदिर तोड़ दिया गया, जैनियों को मार मार के भगा दिया गया। आज जो झारखंड में सम्मेद शिखर का मामला चल रहा है, क्योंकि वहाँ ईसाई बहुल इलाका हो गया है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जैनी रहें। इस बात को आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 100 साल में जागता है। 1857 का युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, 100 साल में जागा, किंतु जब जागता है तो पूरी धरती लाल करके चलता है। इस बात को समझ लीजिए, जागेगा, पूरी धरती रक्त रंजित करके चलता है, पूरी धरती अधर्म का पूरा सफाई करके चलता है जब जागता है। तो धर्म क्या है, धर्म क्या है, आप तय कर सकते हो? हम ये भगवा रंग है, ठीक है ना, और यही तय करता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। रंग पे बात क्यों ले आ रहे हैं सर? क्या रंग बताइए? तो हरा रंग भी है, भगवा भी, ये देखिए भगवा रंग हमारे तिरंगे का रंग है, ठीक है ना, और हमारे लिए पूजनीय है, बलिदानी का रंग है। तो रंग पे क्यों ना बात करें? ये रंग हमें बलिदान सिखाता है, धर्म सिखाता है। क्या सिक्कों का ही प्रतीक है सर? दूसरा रंग बताओ, दूसरा हरा रंग है तो क्या हो गया? हरा है क्या? हाँ तो हम क्या मना कर रहे हैं? हमारा आप बात को घुमा रहे हैं। हमारा हरे रंग से कभी दारा सेना का हरे रंग से कभी ऐतराज है ही नहीं। दारा रंग का सेना का भी हरे रंग से ऐतराज नहीं है। दारा से हिंदू मुसलमानों ने जो 1857 की लड़ाई लड़ी थी, बहादुर शाह जफर के सम्राट के नेतृत्व में लड़ी थी, सारे हिंदू राजा उसका थे, और दारा सेना भी उसी विचारधारा में विश्वास रखती है। किंतु आप इस बात को हरे रंग, नीले रंग, भगवा रंग, क्योंकि आपका काम है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये लगाते हैं ये पीछे कलाम साहब रहे, रजिया सुल्ताना रही, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान ने इस देश की आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो फिर सब रंगों को नहीं, सब रंगों की बात है, अपने निजता किसी की बात आती है। आप किसको मानते हैं, हम किसको मानते हैं, वो एक अलग बात है। धर्म निजता का मामला है, लेकिन धर्म सार्वजनिकता का मामला नहीं। सवाल ये है कि ध्वज में तीनों रंग हैं, तीनों रंग का बलन तिरंगा बन के मलता है, और कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं हमारे देश का जो नागरिक हो और जो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ गलत सोचे। हाँ, रंग से धर्म का नहीं मतलब है। रंग में अपना अपना चुन लिया लोगों ने, उसमें किसी ने हरा ले लिया, किसी ने सफ़ेद ले लिया, किसी ने भगवा ले लिया, लेकिन सब रंग मिलके राष्ट्रीय ध्वज बनता है। जो उसमें तीलियां हैं वो सब मिलके संयुक्तता लाती हैं, साथ में जोड़ना लाती हैं, एक साथ मिलके लाती हैं। ठीक, धन्यवाद।